18 नवंबर 2025 को कल हमारे पास कुछ लोग आए थे। वो तो ज्ञानी थे। तो चर्चा हो रही थी कि जब कोई विदेश जाता है भारत के तरफ से तो ओम बुद्धाय बोलते हैं, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, या जितने कितने भी जो नर से नारायण, भक्त से भगवान, पुरुष से महापुरुष, राजा से लेकर के भिखारी तक के बीच के जितने पद पे आसीन हुए हैं, पहले तो ये है कि वो क्यों हुए ऐसे। तो उन्हीं का कर्म, प्रार्थना, इच्छा रूपी भक्ति का प्रारब्ध, वह श्वास पर मनन चिंतन या जिस भी माध्यम से शरीर के अंदर लिए हुए शक्ति रूपी आवरा से उनका नर से नारायण, भक्त से भगवान, पुरुष से महापुरुष और राजा से भिखारी तक के बीच में जितने पद है, नीचे से लेकर उच्च पद तक, वो स्वयं का उन्हीं के हुआ है। तो राम कृष्ण या ये लोग राजा थे। यदि हम किसी के पास जाते हैं तो जब हम भिखारी बन के जाएंगे, सेवादार बन के जाएंगे, भक्त बन के जाएंगे, नर बन के जाएंगे, तभी हमें कुछ मिलेगा। तो एक तात्पर्य तो ये होता है, बुद्ध पुरुष नहीं थे, पूरे विश्व में पूजे जाते हैं। एक राजा थे, सब कुछ छोड़ करके एक कटोरे लेके भिक्षाटन करने लगे और अपने पुत्र को भी कटोरा थमा दिए भिक्षाटन के लिए। अब पूरी नर उनके पीछे जाने लगे, जिसके पीछे नर दौड़े वो नारायण। घर में तमाम पुरुष हैं, तो कोई एक ऐसा होता है जो पूरे घर का चलाता है। उसी तरह ये शरीर है, हर लोग की जरूरत है। ये नहीं कि केवल एक लोग से चलेगा, समाज एक लोग से चलेगा, संसार एक लोग से चलेगा। जितनी जरूरत नर की है उतनी नारायण की है, जितने भक्त है उतने भगवान है, जितने पुरुष उतने महापुरुष, या राजा से भिखारी तक जो जो पद है, सारे की अपनी अपनी अलग अलग आवश्यकता है। गुरु ईश्वर प्रकृति की कृपा होती है, जो जिससे चाहते हैं वो कराते हैं। मनुष्य को ज्ञान हो जाए तो अपने आप में परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसलिए जब भी कोई भी पुरुष महापुरुष जाते हैं बाहर, तो आदर्श अपने बुद्ध को ही मानते हैं, बुद्ध भगवान को ही मानते हैं। बुद्ध भगवान, महापुरुष, जो भी मानिए, वो सामान्य पुरुष नहीं थे, वो भी राजा थे। और रही बात पूजनी, तो इस धरती माता के ऊपर, आकाश के नीचे, मनुष्य से लेकर के जितने भी जीवात्मा है, जिसके अंदर परमात्मा सात्मा प्रवेश किए, सभी पूजनीय है। ये ज्ञान होना चाहिए कि एक मनुष्य द्वारा प्रतिष्ठित किया हुआ या किसी धार्मिक स्थल या कोई भी स्थान की स्थापना करते हैं तो वो पूजनीय हो जाता है, धार्मिक स्थल बन जाता है। और संसार व समाज के कितने धर्मगुरु कितनी संघर्षपूर्ण जिंदगी जिए, आज वो पूजाते हैं। तो मेन है बुद्ध भगवान का है कि इतना सब कुछ के बढ़ते हुए त्याग दिए। कृष्ण भगवान थे, उनको क्या जरूरत थी युद्ध कराने का, क्या जरूरत था युद्ध में भागने का, वो तो भगवान थे। लेकिन समाज को दिखाने के लिए राम, रावण, जितने भी धर्म, ईसा मसीह, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी धर्म हैं विश्व के, उन्होंने भी कर्म, प्रार्थना, इच्छा किया। उन्होंने भी श्वास पर मनन चिंतन किए,
शरीर के अंदर जितने भी माध्यम है सबसे लिए और आज वो पूजाते हैं। वो नहीं है, उनका शरीर नहीं है, लेकिन उनका प्रारब्ध और आवरा आज भी पूजे जाते हैं। और वो धार्मिक स्थल पे उसी तरह रहते हैं जिस तरह से शरीर में आत्मा है। आत्मा शरीर का साथ छोड़ती है, शरीर की महत्व खत्म होती है। तो धार्मिक स्थल से भी यदि अदृश्य आत्मा हट जाए तो वहाँ कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो आज हमारे का उद्देश्य था अपलोड करने का कि वो जितने भी पुरुष, नर से नारायण, भक्त से भगवान, पुरुष से महापुरुष, राजा से भिखारी हुए हैं, उन्हीं के कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मनन चिंतन से हुए हैं। तो हम कहीं भी जाते हैं तो हम बुद्धिया ही बोलते हैं, क्योंकि बुद्ध भगवान राजा के पुत्र थे। उनकी पत्नी थी, पुत्र थे, ये भी नहीं कि कुछ नहीं था, सर्वगुण संपन्न थे। उसके बाद भी भिक्षाटन के लिए, ज्ञान बांटने के लिए पूरे संसार का भ्रमण किए। भारत में पैदा हुए, पूरे विश्व में पूजाएं। कितने महापुरुष इसी तरह उनकी ख्याति है। और जितनी पुराणों, वेद पुराण, शास्त्र या मीडिया के द्वारा प्रसारित किया जाता है तो ये उन्हीं लोगों का है ना। इस सब पे ध्यान दें और अमल करें। कर्म, प्रार्थना, इच्छा आपको ही करना है। श्वास पर मनन चिंतन, जिस भी माध्यम से शरीर के अंदर शक्ति रूपी आवरा आपको ही लेना है। कर्म, प्रार्थना, इच्छा से आपका प्रारब्ध बनेगा। श्वास पर मनन चिंतन, जिस भी माध्यम शरीर के अंदर जो आप ले रहे हैं अंदर लेना होगा, तो वही शक्ति रूपी आवरा आपके गुरु ईश्वर प्रकृति की कृपा से परिणाम दिलाता है। कुछ वर्तमान का रहन सहन, खान पीन, संगत, तो कुछ पूर्व जन्म का रहता है। रहन सहन, खान पीन, संगत में किया हुआ कर्म, प्रार्थना, इच्छा और मनन चिंतन के अनुसार ही परिणाम गुरु ईश्वर प्रकृति की कृपा से मिलता है। गुरु जो ज्ञान कराते हैं दो तरह के होते हैं, एक शिक्षा, एक दीक्षा। ईश्वर जो दिखाई न दे, परिणाम दे, ईश्वर, और प्रकृति के अधीन पूरा संसार है। इसमें संशय में नहीं रहना चाहिए। जन्म है तो अंत तो निश्चित तौर पर होना है, चाहे वो कोई मनुष्य से लेकर चाहे कोई भी जीवात्मा क्यों न हो। शरीर का अंत होता है, प्रारब्ध और आवरा उनका रहता है। श्री हरि ओम, श्री हरि शरणम, श्री गुरु वीतराग परमानंदेश्वर महादेव, श्री हरि ओम गौ माता, हर हर महादेव। श्री 1008 विश्व गुरु स्वामी वितरागानंद सरस्वती उर्फ नंगा बाबा जी के उत्तराधिकारी चेला, स्वामी परमानंद सरस्वती सोमारू बाबा जी के उत्तराधिकारी चेला, स्वामी रमेशानंद सरस्वती उर्फ रमेश कुमार यादव उर्फ बुल्लू बाबा। हमारा मोबाइल नंबर है 979795211008, 9795211008। और हम यूट्यूब पे डाले हैं स्वामी रमेशानंद BHU अध्यात्म की चीज़ें डाले हैं। और हॉस्पिटल की जो थोड़ा बहुत नॉलेज तो बहुत है। जून 1999 से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कार्यरत है। संन्यास का हमारा 2 वर्ष की उम्र से था, बढ़ेंगे विवाह नहीं करेंगे। 22 मार्च 2010 को संन्यास ग्रहण कराए। वचन अपने गुरु को, दीक्षा गुरु को दे दिए थे। और हम जो YouTube चैनल पर अपलोड किए हैं स्वामी रमेशानंद BHU में, उसमें अध्यात्म की चीज़ें मैं अक्सर, जो हमारा अनुभव है वो गुरु, हमारे जो दीक्षा गुरु थे स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगाबाजी के उत्तराधिकारी चेला स्वामी परमानंद सरस्वती सोमारू बाबा जी, और हमारा जो बीच का है उसी सबको हम डालते हैं। क्योंकि वो बार बार बोलते थे जो लक्ष्य का चयन किए हैं उसको आपका ही
कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया करेगा, मन कराएगा, आत्मा आपका देखेगा, समाज नहीं। तो जिस भी लक्ष्य का आप चयन किए उसको कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया से करे, मन से कराए, परमात्मा से आत्मा को दिखाए। और इस पर विशेष ध्यान दें और उसको अमल करें। मूल सबसे यही है, कोई चीज़ में संशय में ना रहें। जो चीज़ हो गया उसके पीछे भी ना पड़े, क्योंकि उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। ऐसी घटना ना हो उस पर आप कार्यरत रहें। और जब तक शरीर में आत्मा है आपको कर्म प्रार्थना इच्छा मन चिंतन करना ही है। जो करेंगे जिसकी प्रधानता होगी वही आपका प्रारब्ध बनेगा। ये सबको विशेष ध्यान दें।